इसका जो रिवीजन चालू करेंगे हम, पहले मैग्नेटिज्म का नहीं, पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड देन मैग्नेटिज्म, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ, ध्यान देना यहां पर सब लोग। इलेक्ट्रिक मोटर कभी देखी है? कहां देखी? कहां? फैन में, वेरी गुड, फैन में देखी है? फैन में देखी होगी यार, मेजरली फैन जो है, क्या स्विच ऑफ, बड़ा बात है नहीं, क्या स्विच ऑन करने के बाद फैन गोल 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 घूमता है? तो व्हाट एग्जैक्टली इज एन इलेक्ट्रिक मोटर? जिस तरीके से मैं लिखवाऊंगा उस तरीके से आपको लिखना होगा, क्योंकि बेटा वो एग्जाम में उसी तरीके से एग्जाम में लिख के भी आना होगा। तो जब मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये क्या है? इट इज अ डिवाइस। क्या बेटा ये? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स व्हाट, अबे सुनो पहले, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो पहला पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ये जो डिवाइस है वो रोटेटिंग डिवाइस जरूर होता है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। तो कई बार किताब में लिखा है इट इज अ रोटेटिंग डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब एक ऐसा डब्बा है ये, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डब्बा है ये, जिसमें आपको क्या करना है, आपको देनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या देनी है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देनी है। और आपको क्या मिल जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में भी आपको कौन सी एनर्जी मिलती है पता है? मैकेनिकल में भी आपको पूरी की पूरी रोटेशनल एनर्जी मिलती है। बॉडी को रोटेट कराने में ये हेल्प करता है। कोई रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है और बहुत सारी इसकी वर्किंग है, तो फटाफट लिख लें। इसकी वर्किंग बेटा एग्जाम में आ सकती है, इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पार्ट का, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर ही आपके एग्जाम में रह गई है। इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो वर्क होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो पढ़ा ही नहीं है अभी, तो दी पहला पॉइंट लिख लिया, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ब्रैकेट में इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ब्रैकेट में कौन सी मैकेनिकल एनर्जी? रोटेशनल एनर्जी। कन्वर्ट्स इनटू रोटेशनल एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बात करते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या यार, 2 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हाँ जरूरत नहीं लगता है, और फिर थोड़ी लाद ही पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, The working of the ऐप पे नहीं थे शिवालिक क्लासेस वाले, मैं उधर ही था इतनी देर। जहां पर भी हो वहां पर क्लास कर सकते हो, मैंने डुअल दे रखा है, दो ऑप्शन है। ऐप के थ्रू भी क्लास चल रही है और जूम के थ्रू भी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, बोलो चल रही है ना दोनों बेटा ऑनलाइन? कोई ऐप पे बचा नहीं होगा वैसे, भाग गए होंगे सबके सब? नहीं है, अच्छा गुड। अरे ऐप पे था पर उसमें नहीं चल रहा। उसमें क्या दिक्कत हो रही है? तो मेरे पास 2 बच्चे अवेलेबल है मैं ऐप पे, एक राघव है। सर कुछ दिख ही नहीं रहा था उधर। अच्छा, उसमें हैंग हो रहा है क्या युगदेव? सर हैंग भी नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे, आपकी आवाज भी नहीं, कुछ नहीं आ रहा था। राघव तुम कहाँ हो? तुम दिख रही थी। अच्छा ठीक है, चलो जो भी चल रहा है चलने दो, मैं रिकॉर्डिंग उसी से कर रहा हूँ अभी, यहाँ अपलोड नहीं करनी पड़ेगी मुझे। यहाँ तो दिख रहा है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अरे बाय मतलब बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जल्दी। कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है? नहीं ठीक है? यस सर। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखें बेटा। पहला वाला था इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिक, हो गया। दूसरा लिखा कि द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कोई रॉकेट साइंस? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, बातें नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल मतलब जो फिनोमेना गवर्न करता है इसी कहानी को, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। सिद्धांत लिखते हैं। When a coil carrying current
गलत हुआ, काट डालूंगा। व्हेन अ कॉइल कैरिंग करंट, प्रिंसिपल, व्हेन अ कॉइल कैरिंग करंट, when a coil carrying current is placed in a magnetic field, comma, it experiences a force, resulting in its rotation, तो कॉइल, रोटेशन, द कॉइल पे जो फोर्स लगती है वो उसको रोटेट करती है। बेटा कोई भी रोटेशन फोर्स से नहीं होता, तो फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, दिस रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स is called torque. The rotational effect of force is called torque. T-O-R-Q-U-E. Rotational effect of force is called torque. हाँ है ना बेटा, रुक जा। This full stop लगा के, this is as the effect of this torque, comma, the coil rotates. फोर्स की वजह से रोटेट करती है कि टॉर्क की वजह से रोटेट करती है? व्हाट इज टॉर्क? इट इज अ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और वो रोटेट करने लगे तो उसे टॉर्क कहते हैं। एक बार और करो, इसे सही किया है, बस एक बार और कर दो, देख लेता हूँ कि तुमने सही करा है और तुम्हें आता है और रिमेंबर्ड है। एक बार पेज निकालो, वहाँ बैठो मेरे सामने और पास, और करके दिखाओ। वेरी गुड। अगर ये हो गया तो आज तुम्हारे 4-5 घंटे सफल हो जाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि जब, और भाई साहब ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख के बताना, प्रिंसिपल नहीं है ये, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट अ प्रिंसिपल। क्या लिख के आओगे? द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग, नहीं अबे यार अभी बोला, प्रिंसिपल में एक लाइन छोड़ दो, प्रिंसिपल खत्म हो गया है। अब जो लिखवा रहा हूं इट इज ओनली एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक मिनट रुक जाओ। यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कोई रॉकेट साइंस। आइए लिखिए कंस्ट्रक्शन। क्या लिखिए? हाँ मैथ आ गई। कंस्ट्रक्शन। सर बस इतना ही था? प्रिंसिपल तो इतना ही था। अबे इसी में आप कंस्ट्रक्शन आए। पहले मोटर क्या है, मोटर का सिद्धांत क्या है, मोटर का को बनाते कैसे हैं, फिर उसकी वर्किंग क्या है। 4 पार्ट हैं। मोटर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, बनाते कैसे हैं और काम कैसे करती है। टॉर्क की एसआई यूनिट है, गुड। टॉर्क की एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर। बड़ा एन, न्यूटन मतलब फोर्स वाला न्यूटन, वेरी गुड। टॉर्क की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर, कैपिटल एन छोटा एम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। हमने लिखा कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ मेरे को एक वीडियो ढूंढना है, मैंने बनाया था और साला यहाँ दिख नहीं रहा मुझे। 1 सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड बस, अगर मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया सा वीडियो है।
चलो नहीं है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ rectangular coil ABCD. It consists of a rectangular coil ABCD of insulated copper. Rectangular coil ABCD of insulated copper wire. Comma, the coil is placed between the two poles of a strong magnet. अबे मैं घुसा मार दूंगा आगे। Between the two poles of strong magnet. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ABCD कॉइल दिखाई दे रही है क्या? नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों को, साउथ पोल दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों को, हाँ या ना? क्या नोटिस करें? यस सर। क्या नोटिस करें तो क्योंकि मैग्नेट के बाहर हो तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगी कि नहीं, समझ में आएगी? क्या मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? बहुत बढ़िया। और क्या कॉइल उसके अंदर रखी हुई है, दिखाई दे रही है? क्या कॉइल ABCD 4 लूप से दिखाई दे रहा है, बनाया गया है उसे? बहुत बढ़िया। फिर आगे लिखते हैं, डायग्राम बना लोगे कि पहले वेट करोगे? सर एक बार फिर से समझा दो। बेटा मैंने समझाना ही शुरू ही नहीं किया अभी तो मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में 2-3 पार्ट बताए। सबसे पहला पार्ट बताया कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD, बताया? It is placed between the two poles of a strong magnet. नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। कोई मैंने इसके अलावा कुछ बताया क्या? नहीं बताया? नो। तो डायग्राम बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आई नो इट इज अ वेरी गंदा डायग्राम, पर कोशिश करो, बनाओ फटाफट, सोचो मत। नहीं ग्रुप पे नहीं, तुमको बनाना है कॉपी में भी, ग्रुप पे डाल दो, फटाफट बनाओ। पहले मैग्नेट बनाओ, चूल्हे में जाओ। कैसे बनेगा? इतना डिफिकल्ट बनाने से अच्छा है आप क्या करोगे, आप एक नॉर्थ पोल बनाओगे, एक साउथ पोल बनाओगे। कैसे? ऐसे, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। फिर क्या करोगे, एक लूप बनाओगे इसके अंदर। अब लूप बनाते समय थोड़ा ध्यान दोगे कि लूप थोड़ा टेढ़ा बनाओगे, ऐसा लगे कि इसके बीच में रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सालो। A है, B है, C है और D है। क्या लूप दिखाई दिया? क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाई दिया? क्या फिर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे कोशिश करके कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ या ना? बोलो। क्या तुम समझ पा रहे हो लूप कहाँ रखा हुआ है? मान लो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो लूप उसके बीच में घुसा रखा है, ऐसे दिखाया जा रहा है तुमको उसको 3D में। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? इतना डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत होगी किसी को? मैं आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम सिखा रहा हूँ, सिंप्लीफाइड डायग्राम ही बनाना होता है, लेकिन समझाऊंगा मैं उस फिगर में, ठीक है? एग्जैक्टली सेम डायग्राम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी। जो बेटा एंड है, ABCD जो लूप है वो जानबूझ के इसके 2 एंड बनाए गए हैं, नोटिस कर रहे हो? बोलो। इन 2 एंड्स पे आप 2 पॉइंट बनाओ, बना दिए 2 पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब इन पॉइंट से थोड़ा सा ऐसे और ऐसे 2 रेक्टेंगल टाइप के निकाल लिए, दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। फिर क्या किया, उन दोनों रेक्टेंगल्स के एंड पर सेमी सर्कुलर टाइप की रिंग बना ली, एक इधर बनाई और एक इधर बनाई। क्या समझ में बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो 2 एंड है यहां पर, वो 2 एंड यहां नीचे थोड़ा ना होंगे, ऐसे बाहर आए होंगे। बोलो।
एक ये एंड है, एक ये एंड है, तो एक ये एंड के पास एक छोटा सा लोहे का कहते हैं कनेक्शन है, उस कनेक्शन के बाद एक आधी रिंग बनी हुई है, आधी रिंग, इधर आधी रिंग और इधर आधी रिंग, बोलो हाँ या ना। इन रिंग्स का नाम होता है, क्या नाम होता है? स्प्लिट रिंग्स। क्या नाम होता है बेटा? स्प्लिट रिंग्स। हम याद रख पाएंगे या बहुत मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा ना, लपड़ियाऊंगा फिर समझ में आएगा। स्प्लिट रिंग, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो दो बने हुए हैं ना, ये इधर इनको अलग कलर करते हैं, ये जो दो अंकल बने हुए हैं लोहे के, इधर और इधर, इनको क्या बोलते हैं? ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस, चलो ठीक है, कार्बन ब्रशेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन ब्रशेस। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना, हम क्या करते हैं, इसके बाद ये जो दोनों, मान लो एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है, इस रिंग के को एक एक्सल में बांध देते हैं। इधर आना अंतरिक्ष, इधर आ। मान लो ये दो रिंग है, एक्सल का मतलब होता है कोई सी भी रॉड, ऊपर आ बेटा, कोई सी भी रॉड, हाथ ला ऐसे हाथ कर, एक हाथ एक हाथ। तो क्या हुआ, ये जो रॉड है दिख रही है, हम क्या करते हैं, इस एक्सल को इस रॉड के दोनों तरफ बांध देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे चिपक गई। समझ में आ रहा है? यस सर। अब क्या है, अगर मैं किसी तरीके से इस किसको घुमाऊं, रिंग को, अगर मैं रिंग को, तू एक्सल तू है तो तू घुमा नहीं रहा, मैं रिंग हूं, मैं अगर घुमाऊंगा तो क्या एक्सल घूमेगी कि नहीं घूमेगी? यस अब एक्सल घूम रही है तेजी से, मैं यहां पे पहिया लगा दूं तो क्या पहिया भी घूमने लगेगा? पंखा ऐसे काम करता है, पहिया मतलब फिन्स लग गई। तो ये घुमाने का काम क्या है, किसको घुमाना पड़ेगा? स्प्लिट रिंग्स को घुमाना पड़ेगा। अब क्या है ना, अब स्प्लिट रिंग को घुमाऊंगा, अगर मैं घुमाता हूं, मान ले बहुत स्ट्रांग होता, ऐसे घुमाता, तो क्या ये स्प्लिट रिंग जब घुमाऊंगा तो ये वायर ऐसे ऐसे गोल 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 उलझ जाएंगे नहीं उलझ जाएंगे? नहीं समझ में आया? मेरे दो हाथ वायर है, अगर मैं इसको पकड़ के घुमाता हूं, ये तो घूम ही रहा है, बट साथ साथ में मैं भी घूम रहा हूं, तो क्या वायर्स एक दूसरे एक तरीके से पूरा गोल 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 घूमने पड़ेंगे? एक तो प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है। उसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब हम लॉ लगाएंगे, जब हम फोर्स की डायरेक्शन लगाएंगे, तब हमें पता चलेगा ये स्प्लिट रिंग बहुत जरूरी है, ये ब्रश उससे भी ज्यादा जरूरी है। हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। क्या डायग्राम समझ में यहां तक आ गया है? अभी भी कोई दिक्कत है किसी मेरे पास? सर आ गया। अच्छा एक बात बता मुझे, क्या इस लूप को घुमाना है? पक्की बात है घुमाना है। जब मैं लूप, देखो जो रेड कलर का है ना, जो रेड है वो ब्रश है। क्या ब्रश रिंग पर वेल्डेड है? नो सर, रगड़ता है। मतलब ऐसे मान लो, अगर मेरा हाथ, मान लो मैं लेफ्टी वाला चक्कर हो जाता है, कौन सा हाथ यूज करूं, उल्टा हाथ नहीं यूज कर पा रहा हूं, समझ में आया? ये मान लो ये रिंग है, ये पीछे वाला पार्ट रिंग का, ओके। तो ब्रश जो है इससे वो क्या ऐसे लगाया गया है कि वो चिपका रहे, लेकिन चिपका रहे का मतलब ये ब्रश इसके ऊपर रगड़ खाएगा, ना कि ये घूमेगा साथ में रिंग के। केवल रिंग घूमेगी, किसी के पास वो नहीं है कड़ा, देगा? अबे अंगूठी है नहीं, अच्छा। तो बेसिकली मान लो ये रिंग टूटी होती, आधे में कटी होती, इधर कटा इधर कटा, मेरे बच्चों ठीक है बच्चे? तो ये जो ब्रश है, कार्बन ब्रश, हम इसके ऊपर ऐसे रखते हैं, ठीक है? तो जब ये कड़ा घूमता है तो क्या ये ब्रश भी घूम रहा है? क्या ये जो कड़ा घूमता है तो ये ब्रश भी घूम रहा है? नो सर। पक्की बात है, समझ में आ गया? पक्की बात है। तो बेसिकली क्या है, ये कड़ा घूम रहा है लेकिन ब्रश नहीं घूम रहा है, याद रख पाएंगे? तो दिस इज बेसिकली, देयरफॉर दिस इज वेल्डेड और इज इट ओनली टचिंग इट टू मेंटेन द कनेक्शन? लेकिन जब वो घूमेगा, जब वो स्प्लिट पोजीशन पे आएगा, स्प्लिट पोजीशन मतलब टूटे हुए पार्ट पे आएगा, तो क्या कनेक्शन टूट जाएगा? समझ में आ गया? बट अगर कनेक्शन टूट जाएगा तो फोर्स, अभी हम पढ़ेंगे, फोर्स खत्म हो जाएगी। बट फोर्स खत्म होने के बाद क्या ये रिंग रुक जाएगी या घूमती रहेगी? क्यों? बिकॉज वो घूम रही थी, अचानक से तुमने करंट रोक भी दिया, पंखा चालू किया, पंखा बंद कर दो, तो क्या पंखा लाइट स्विच ऑफ करते ही बंद हो जाता है? नो सर। थोड़ी देर बाद चलता रहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो जब वो गोल गोल घूमता है, स्प्लिट रिंग वाले पार्ट में आता है,
कनेक्शन थोड़ी देर के लिए टूटता है, लेकिन मोटर रुकती नहीं है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया, ये ले बेटा। हाँ, कोई बेटा गैप कितना बड़ा है, तब छोटा सा कटा हुआ है। स्प्लिट रिंग का मतलब ये नहीं है कि आधी रिंग इधर है पाकिस्तान में और ये अफगानिस्तान में। अगर हम पूरी रिंग ले लेते हैं तो क्या होगा? हाँ, अगर मैं पूरी रिंग लेते तो क्या होगा, इज अ गुड क्वेश्चन। अगर हम पूरी रिंग ले लेते तो क्या होगा? तो पंखा ना ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, मतलब पूरा पूरा, बल्कि पंखा ऐसे घूमेगा, मतलब इट विल नॉट हैव रोटेशनल इफेक्ट, इट विल हैव आधा रोटेशन फिर वापस, आधा फिर वापस। सर क्यों? सर ऐसा क्यों? वही तो पढ़ना है, इसलिए स्प्लिट रिंग पढ़ाई जाती है। स्प्लिट रिंग ना हो तो मोटर घूमेगी नहीं। ऐसा क्यों? अभी सीखेंगे। लेकिन इस लूप को घुमाना है, इसके अंदर एक रॉड लगा देते हैं। रॉड भैया आ जाओ, रॉड भैया, रॉड भैया, रॉड भैया। ये रॉड ऐसे लगा देते हैं, गंदी सी रॉड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड लग गई। समझ में आया कि नहीं आया? रॉड बनाना मुश्किल है, इसलिए पीछे डायग्राम में सुंदर बनी हुई है, देखो ऐसे रॉड लग गई, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम इस पे आते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम क्या करते हैं, ब्रश के पास आते हैं, बोलते आओ, हाँ बोले आ गए, आओ भैया तुमको देते हैं करंट। क्या देते हैं तुमको? लेट्स टेक अ करंट मैन। ओके, ये करंट, और ये क्या होता है? ये की है, हमने स्विच ऑन कर ही दिया अभी से। क्या पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आया? कंस्ट्रक्शन में देयर इज अ रेक्टेंगुलर लूप जिसका नाम है ABCD, बोलो आया। Then there are two poles of a magnet। सो जाना नहीं है, 11 बजे तक रुकना ही रुकना है। वो तो मैं तुमसे बोल रहा था कि तुमने अच्छा किया है, अब तुम आगे बढ़ोगे। तबीयत खराब हो रही है? 4 ही घंटे हुए। चलो, आज इसका मतलब है आज तुमने तो जिंदगी में कुछ सीखा। आज जब तुम कल क्लास में आओगे और अगर तुम ये नहीं कर पाए फिर रुकोगे, ठीक है? जा, ये बुक रख दे मेरी, जाओ घर जाओ, खाना खा लिया? गुड, आगे बढ़े। तो क्या क्या सर आपने बैटरी गलत बनाई है। अरे कहाँ गलत बनाई है, दिखाओ जरा हमको। बहुत मार सर रिकॉर्डिंग वेयर नो रिकॉर्डिंग आया नहीं, बेटा गलती होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो बेटा व्हाट आर दी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ मोटर? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का एक पोल इधर, एक पोल इधर। अभी सर ये एक मैग्नेट के 2 पोल कैसे? अभी हमने कहा 2 मैग्नेट ले लो, हमें उससे मतलब नहीं, एक तरफ नॉर्थ होना चाहिए, एक तरफ साउथ होना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बोलना पड़ेगा। सारे बेसिकली ये हॉर्स शू मैग्नेट होता है, पीछे से वो गोल घूम करके, मान लो मैं मैग्नेट हूं, हॉर्स शू मैग्नेट। क्या ये नॉर्थ, ये साउथ, समझ आया? आगे बढ़े। हमने ठीक चल रहा है, सब बकवास है। पहला पॉइंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दूसरा पॉइंट रेक्टेंगुलर कॉइल, नाम ABCD बोलो। उसके बाद उसके ABCD के एंड पे देयर आर 2 कार्बन ब्रशेस, हाँ या ना? कार्बन ब्रशेस एक स्प्लिट रिंग के ऊपर रगड़ते हैं, अंग्रेजी अभी लिखाऊंगा, रब करते हैं। they are not connected, they are just in contact, रगड़ते हैं, हाँ या ना? And the ring can have any type of axle। axle का मतलब होता है बेटा कोई भी रॉड। जब वो रिंग रोटेट करेंगी तो वो रॉड रोटेट करेगी, और जब रॉड रोटेट कर रही है उस रॉड में जो मर्जी लगा दो वो रोटेट करेगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। सबको समझ में आ गया? क्या मैं वापस से डायग्राम में चला जाऊं या इसमें ही पढ़ाऊं? हाँ प्लीज, उस पर जाऊंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सुंदर देखने में अच्छा लगता है, हाँ या ना? स्प्लिट रिंग्स PNQ, नाम दिया गया स्प्लिट रिंग्स का PNQ। ब्रशेस लिखो भाई अपने डायग्राम में, ब्रशेस का नाम दिया गया है X and Y। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। ये बैटरी है, ये की है, मस्त होगा वाह, मुस्ता का नहीं, इसके बिना हटा दे नहीं चलेगा मोटर। एक चीज हटा दे इसमें से नहीं चलेगी, एक स्प्लिट रिंग हटा दे नहीं चलेगी, एक्सल हटा दे बस मोटर घूमेगी, कोई पंखा नहीं घूमेगा, हाँ या ना? कभी किसी ने सच
तब भी नहीं चलेगी। हाँ, बटन हटा देगा तो भले ही, शॉर्ट कर दिया। अब सुन ध्यान से, कभी तुम लोगों ने मोटर देखी है? ओ छोटी सी होती है, उसमें से एक ना एक ऐसी चीज निकली रहेगी, छोटा सा ना एक लोहा सा पार्ट निकला रहेगा, इसको हम एक्सेल बोलते हैं। जूम घूमेगा, जूम 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 जूम। हाँ या ना? वो साला घूमता कैसे है? वो आता है वर्किंग। ले आओ। अच्छा, मैंने क्या लिखवा दिया है? ABCD full stop. The coil is placed between the two poles of strong magnet. हाँ या ना? Full Yes, stop. sir. Full stop. Next point. इसी में कंस्ट्रक्शन चलेगा। The inner side. सही, नेक्स्ट पॉइंट ही इसी में है। द नेक्स्ट पॉइंट में बेटा, मैं पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ, आप पैराग्राफ में मत लिखना। इनर पॉइंट नहीं, द एंड ऑफ द कॉइल्स, द इनर साइड काट दो यार। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू two halves P and Q of the split ring. Two halves P and Q of the split ring. Two halves P and Q of the split ring. Full stop. जो ये अगर ध्यान दो तो ये रिंग है, जो अगर ये रिंग है तो रिंग का एक इनर साइड है, एक आउटर साइड है। जो इनर साइड होता है बच्चे, द इनर साइड लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द इनर साइड ऑफ दीज स्प्लिट रिंग्स आर इंसुलेटेड। द इनर साइड ऑफ दीज स्प्लिट रिंग्स आर इंसुलेटेड। स्प्लिट रिंग्स आर इंसुलेटेड, and attached to an axle, AXLE ना, AXLE, and attached to an axle, full stop। ठीक है? The external, हाँ देखो बेटा, क्या क्या बता दिया? लूप बता दिया, मैग्नेट बता दिया, स्प्लिट रिंग बता दिया, स्प्लिट रिंग अंदर से इंसुलेटेड है बता दिया। अब क्या लिखा? Yes, sir. अब क्या लिख? द एक्सटर्नल साइड। नहीं, बाहर से इंसुलेटेड करंट कैसे जाएगा? हाँ, लिखवा रहा हूं, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग साइड ऑफ द स्प्लिट रिंग, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग साइड ऑफ द स्प्लिट रिंग, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग साइड ऑफ द स्प्लिट रिंग touch, 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 underline touch to conducting stationary the external क्या लिखा? The external conducting side of the split ring are connected to two conducting stationary brushes, X and Y। यानी ये जो ब्रश हैं, जो ब्रश दिखाई दे रहे हैं, ये रेस्ट पे हैं या मूविंग हैं? लेकिन क्या स्प्लिट रिंग रेस्ट पे है? क्या ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रुक जाओ बेटा एक मिनट। यानी जो स्प्रिंग है उसके बेटा बातें नहीं, ओ भाई हेलो बातें, तुम बेटा दोनों हट जाओ, अलग अलग बैठो, नहीं चप्पल से मारूंगा मैं। जो ये स्प्लिट रिंग है उसके अंदर वाला पार्ट इंसुलेटर है, इसके बाहर वाला पार्ट कंडक्टर है।
इंसुलेटर क्यों? अबे पता चला भाई साहब इसमें करंट आने लगा, किसमें? पंखा छुए, पंखा में करंट आने लगा, इसलिए वो क्या हुआ? इंसुलेटिंग है। इसलिए एक्सेल में कोई करंट आएगा? नो। लेकिन एक्सटर्नल पार्ट में दो ब्रश हैं जो इसे छू रहे हैं और वो रुके हुए हैं, हमेशा रुके हुए हैं, लेकिन अंदर रिंग घूम रही है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब क्या हुआ? रिंग कैसे घूमती है वो भी हमने पढ़ा नहीं है भाई साहब। इसमें नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट कंस्ट्रक्शन का बोलता है, these brushes are connected to a battery and a key as shown in the diagram. These brushes are connected to a battery and key as shown in the figure. बोलो बोलो। अब आओ समझते हैं। वर्किंग पूरा लिखवाऊंगा, अभी बहुत वर्किंग है, आंखें बाहर हो जाएंगी, इतना है कुछ कहने को नहीं। हाँ किसी की टॉर्क या तो फोर्स बढ़ा दे या तो डिस्टेंस बढ़ा दे, जहां से तू फोर्स लगा रहा है। जानना है? अभी हम टॉर्क के बारे में क्लास के एंड में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझ में आ जाएगा तेरे को और चीजें। वो जरूरी नहीं है कि मेटल की हो, वो बीच की रॉड लकड़ी की भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ एकदम सही बोल रहे हैं बेटा। लेकिन क्या होता है नॉर्मली जो भी पंखे होते हैं या जो भी इनके एप्लीकेशन होते हैं, हम चाहते हैं कि वो जो रॉड पूरा लोड लेने वाली है, तो रॉड नॉर्मली मेटालिक ही होती है, क्योंकि पूरा लोड रॉड के ऊपर आने वाला है। जब पूरा लोड रॉड के ऊपर आने वाला है, ये रॉड नहीं, ये रॉड नहीं है, ये तो पंखा लट, इसके अंदर एक छोटी सी रॉड है जिसके ऊपर पंखे लगे हुए हैं। पूरा लोड रॉड के ऊपर आने वाला है, इसलिए नॉर्मली जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगी वही रॉड बनाई जाएंगी, और मेटल्स आर नॉर्मली स्ट्रॉन्गर। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको क्या बनाते हैं, मेटल का। ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है कि अंदर से इंसुलेटिंग क्यों किया जा रहा है। इट इज फेल सेफ मेथड, कि साला कुछ भी हो जाए, रॉड किसी भी मटेरियल की हो, लेकिन फिर भी करंट पास ना हो रॉड पे, इसलिए उसे इंसुलेटिंग बनाया जा रहा है। क्या ब्रशेस सच में कनेक्टेड हैं स्प्लिट रिंग से, कि केवल छू रहे हैं? जब तक वो टच करेंगे तब तक अगर करंट पास करेंगे, जैसे ही उन्होंने टच खत्म किया करंट की बात आ, करंट खत्म, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब पढ़ते कहानी, फोर्स लगती कैसे। तो देखो यहां देखो, सब लोग वर्किंग समझा दूंगा। देखो 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 सर को देखो, इस समय क्या करंट यहां से ऐसे आया, यहां से क्यों आया? सर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता फिर है। यहां गया, फिर ये ब्रश तो कंडक्टिंग है, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया। क्या इस समय करंट की डायरेक्शन ये है? बहुत यस सर। अब केवल इन मैग्नेट को देखेंगे और ए बी और सी डी को देखेंगे। शुरू करें, शुरू करें। मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर है, ये क्या है? FBI, ये मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना? अंगूठा खोलना होता है पहले, क्या? अब क्या करंट, ये वायर किधर है, वायर किधर है? वायर ए बी वायर कहां जा रहा है, ऊपर है कि अंदर है? अंदर ऐसे रखा है बेटा। मैंने इसमें ना बड़े बढ़िया से डायग्राम तुम लोग के लिए बना रखा है कि तुम लोग को समझ में भी आए। ये देखें भैया देखें, क्या आप देख पा रहे हैं जो ABCD लिखा हुआ है? तो पास आओ ना, साले साथ दूर के बैठे हो। क्या आप देख पा रहे हैं, मैंने यहां A लिखा है, ये B लिखा है, ये C लिखा है, ये D लिखा है ब्लैक कलर से, फिर रेड कलर से D C B A लिखा है। क्यों लिखा नहीं पता, अभी केवल A B C D देखना है। जी बोलो, जी सब बोले। बहुत बढ़िया, समझे? एक मिनट पहले इसको ना मैं मैनुअल कर दूं, तो भूल जाता हूं। फिर क्या हुआ, ओ हो, तो मैंने कहा भाई ये कॉइल है मेरी, ये अंदर, कॉइल अंदर रखी है ऐसे। इधर बताना ए बी किधर है, इधर। सी डी किधर है, इधर। ए बी में करंट अंदर की तरफ, सी डी में करंट नहीं आया। इस समय ऐसा हो रहा है, ए बी में करंट, सी डी में करंट नहीं आया। चलो ए बी के बारे में बात करते हैं, ए बी के बारे में
ये क्या है? ये क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाने वाली है? ए बी उंगली इधर रहेगी या इधर रहेगी? अंदर, अंगूठा किधर? तो फोर्स किधर? फोर्स नीचे। किधर? वाह भाई साहब, डाउन। मत करो बाजी, यहाँ पर भाई साहब डाउन फोर्स आई कि नहीं आई? हमने अच्छा चलो इन पे बात करके आते हैं। सीडी अंकल तुम्हारे फोर्स नहीं जानते पहले? मैग्नेटिक करंट किधर? बारी है, फोर्स ऊपर। ऐसा है क्या? हमने कहा हाँ, ऐसा है क्या? क्या फोर्स समझ में आई? तो ध्यान Yes. दें, यो मेरा ए बी, यो मेरा सी डी, ए बी पे लग रही नीचे फोर्स और सी डी पे लग रही ऊपर फोर्स, तो क्या घूमेगा? यस अबे यार, हाँ साइकिल, हाँ एक तरफ पैडल मारो दूसरी पैडल मारो तो आगे बढ़ते हैं कि नहीं? कुछ वैसे ही हो रहा है। लेकिन समझो, क्या ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है और ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है? आधे साइकिल बाद ये ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना? तो क्या होगा? मैं ऐसे करता हूं, तो क्या होगा? अब भूल जाओ, ए बी किधर है? इधर आ गया ना ए बी। जब पलट करके इधर आ जाएगा, पहले ए बी इधर था, सी डी इधर था, घूमेगा तो सी डी इधर आएगा, ए बी इधर आएगा। बोलो हाँ या ना? यस अब बस ए बी वाले वायर में करंट किधर होता है? अंदर। नीचे क्या होता है बेटा? ए बी वाले वायर में करंट अंदर था, सी डी वायर वाले वायर में करंट बाहर था। बोलना पड़ेगा, रुक जाओ भी, उल्टा उल्टा मत बोलो। क्या ए बी वाले में अंदर था तो नीचे फोर्स, बाहर था तो ऊपर फोर्स आई थी कि नहीं आई थी? आवाज ही नहीं आई थी। फिर यहां आया, यहां और यहां में भी तो इंपॉर्टेंट है। काय को इनसे पूछा, ए बी तुम यहां पर जब ए बी पहुंच गया, ये ए बी बोले हाँ, फोर्स सर कौन? करंट डायरेक्शन बाहर, ए बी है, ए बी तो बाहर फोर्स किधर आई? सीडी से बात, रुक जाओ। ए बी जब यहां था तब नीचे फोर्स लग रही थी, और साला यहां है तब भी नीचे फोर्स लग रही है। बोलो अच्छा रुको, यस सीडी अंकल तुम्हारा करंट किधर है? बाहर। हाँ हमेशा एफबीआई में हमेशा बी लगा दिए। जरा सीडी एंगल तुम बता दो तुम्हारी डायरेक्शन क्या है? सर बाहर। फोर्स किधर? ध्यान देना, पहले ये ऐसे घूमा, अब ये ऐसे घूमा, पंखे में हवा नहीं आएगी, बकवास हो जाएगा, बस देखने में अच्छा लगेगा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ या ना? क्या रोटेशन पूरा नहीं हो पा रहा है? मजबूरी ये है कि जब ये घूम के इधर आता है तो बिकॉज करंट की डायरेक्शन वही रहती है तो ये वापस लौट के आना पड़ता है। इसलिए ऐसा कब होता? जब करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती, बट ऐसा है नहीं। फील करना, पहले बहुत ध्यान सुनना और सब समझ जाओगे। उसके बाद पहले ये समझ में आया कि अभी मैंने बताया नहीं है कि करंट डायरेक्शन चेंज हो रही है। करंट डायरेक्शन चेंज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग। अगर वो ना होते तो पंखा कैसे चलता? अब बोलो हाँ। हमने कहा नहीं, मजा नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान से देते हैं। अभी ध्यान देते हैं। हमने कहा रुको 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 रुको, एक काम करते हैं, ए बी अंकल इधर, ए बी अंदर, करंट अंदर है और सी डी करंट बाहर है, आया ना? जब घूम के इधर आया, ध्यान सुनना, जब घूम के इधर आता है करंट दे कौन रहा है? आया ना? ब्रश तक करंट आया, ब्रश बोलता साले मैं दे रहा हूं करंट, बैटरी तो चूल्हे में जाने दो, मैं दे रहा करंट मैं, और मैं रिंग से कनेक्टेड नहीं हूं। जब तक जो रिंग मेरे कनेक्शन में रहेगी मैं उसको करंट देता रहूंगा। तो हमने कहा अच्छा इस समय तुम किससे कनेक्शन में हो? ए बी, पी से ए बी। इस समय तुम पी से कनेक्टेड हो क्या? ए पी कनेक्टेड टू ए बी, यस और नो? इसीलिए करंट अंदर जा रहा था, हाँ या ना? और इस इधर से बाहर आ रहा था। जैसे ये रिंग ऐसे घूमी, अभी ऐसे थी, ऐसे, ठीक है? कहां गया ये? इधर एक ब्रश, इधर एक ब्रश।
जब ये घूमी घूमी घूमी, जब ये पोजीशन आई तो क्या ब्रश ऐसी जहां पहुंच चुके हैं जहां कोई भी रिंग नहीं है, कनेक्शन टूट गया है। जो पहले जो पी से कनेक्ट, ये वाला ब्रश जो पी से कनेक्टेड अभी है, घुमा घुमा घुमा, अब किससे कनेक्टेड है? क्यों सर? तो क्या वो टूटे होने की वजह से करंट की डायरेक्शन ABCD जो है वो ABCD ना हो करके इस वाले पे हमेशा अंदर की तरफ और इस वाले पे हमेशा बाहर की तरफ रहेगी? नहीं आया ना सर? मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल। नो सर, नहीं आया। हाँ, कितने लोग को आ गया? मैं किसी बंदे की हेल्प चाहिए मुझे, आएगा यहाँ पर? इधर आ जा, मैं सिखाता हूँ। देख बेटा, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, मैंने वीडियो बनाई भी, इसमें थी भी अवेलेबल, मैं दिखाऊंगा वीडियो, लेकिन समझना है। पहले ये समझ में आ गया कि अगर करंट अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे तो अच्छा, अंदर होगा तो फोर्स नीचे लगेगी, बाहर होगा तो फोर्स ऊपर लगेगी, तो ये ऐसे घूमेगा। लेकिन साला ये ऐसे इधर आ गया, तो अगर ये बाहर होगा तो फिर ये वापस लौटने लगेगा। हमने कहा नहीं, जब तू अंदर करंट बाहर करंट, हाँ या ना, अंदर करंट बाहर करंट, घुमा 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 घुमा, जब यहां आया तो पहले से बाहर करंट था, अंदर करंट, इस वाले पे बाहर करंट। क्या AB आर्म में और CD आर्म में करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी? पहले AB में अंदर था, लेकिन जैसे ही AB इधर घूम के आया तो AB में बाहर हो गया। बाहर हो गया। क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन। क्योंकि करंट देता कौन है? ये जो नीचे से वायर आ रहे हैं, ये वायर जो आए नीचे से, बोलते देख मैं जो वायर हूं प्लस वाली बैटरी से हूं, तो करंट यहां से जाएगा, और यहां से मतलब अंदर जाएगा, और मैं जो ये वायर हूं नेगेटिव हूं तो करंट यहां से बाहर आएगा, यहां से अंदर जाएगा, यहां से बाहर आएगा। बोल आया? अगर मुझे डायरेक्शन सेम रखनी है तो जो भी वायर इधर आए उस पर करंट हमेशा अंदर रहे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम रहेगी और हमेशा सेम रहेगी। इसलिए अभी जो ये तेरे दो हाथ इधर, ये दो हाथ कैसे सिखाऊं? हाँ, ये AB है और ये CD है, ध्यान से रहेंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। AB में करंट और CD में करंट। करंट दे कौन रहे हैं? हम दोनों कौन है? स्प्लिट रिंग्स, हाँ या ना? ठीक है। अब तू अपने हाथ थोड़ा घुमाने की कोशिश कर, अब इतना घुमा लिया, इतना। क्या स्प्लिट रिंग का वो पार्ट आ गया जब वो कनेक्शन टूट गया? यस सर। तेरे में करंट आ रहा है इस समय? थोड़ा और घुमा। अब ये वाला जो वायर है क्या वो CD से मिल गया और ये वाला AB से मिल गया? जब CD इस वाले पार्ट में आता है तो क्या ऑटोमेटिकली करंट इन CD रिवर्स हो जाता है? और रिवर्स होते ही काम ये नहीं होगा, क्योंकि स्प्लिट रिंग अलग अलग घूम रही है। तो इससे क्या होगा? क्या बार बार वायर में जो वायर साला इधर आएगा वो हमेशा इधर करंट लेके जाएगा, और जो वायर इधर आएगा उसमें करंट इधर होगा, और इसलिए फोर्स हमेशा। हाँ, अब ये बच्चे ने बोला कि मान लो हम इसको पकड़ लेते, पूरा बंद कर देते, क्या था? हाँ, स्प्लिट रिंग ऐसी है, तो मैं इसके अंदर से बोला पर जोड़ देते साले, वो ऑफ रखते ही नहीं, तो पहली बात तो शॉर्ट सर्किटिंग आती। क्यों? ये दोनों तूने जोड़ दिया ना, तो ये वाला पोल और ये वाला पोल मिल गया, पहली बात तो। लेकिन ये कम दिक्कत है। ये कम दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसमें काफी रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ लोड रहेगा, काफी रेजिस्टेंस है इसमें। एक वायर नहीं होता इसमें एक वायर नहीं होता, इसमें बहुत सारे वायर होते हैं। बहुत सारे वायर क्या होते हैं? एक वायर में एक फोर्स, 10 वायर में 10 फोर्स, 100 वायर में 100 फोर्स। जितने ज्यादा वायर होंगे क्या उतनी ज्यादा टॉर्क मिलेगी, उतना तेज रोटेशन होगा कि नहीं होगा? समझ आया बेटा? क्या डायरेक्शन समझ में आई? उल्टा हो कैसे हो रही है? मस्त है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। लेकिन इस खेल का हीरो कौन? स्प्लिट रिंग एंड ब्रशेस। बड़े बोलते हैं मैं चिपक गया भाई साहब, अब ले लो भाई साहब, मैं नहीं जाने दे रहा, तुम घूमेगा मैं भी तेरे साथ घूमूंगा। तो भाई साहब तार वार सब ऐसे हो जाए जैसे हो रहा है हमारा, फिर हमें मस्त झूम से आवाज आएगी, फिर कई पंखे आवाज करते हैं। ब्रश नहीं घूमते कभी भी, और शॉर्ट सर्किट का आपने कहा इतना पता नहीं चलेगा, तो उसके अलावा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से अगर अच्छा ये बोल रहे पूरी रिंग ना लगा, पूरी रिंग लगाओ सर। मान लो शॉर्ट सर्किटिंग इज नॉट एन इशू बिकॉज काफी ज्यादा लोड है इसके ऊपर, तो जब पूरी रिंग लगाओगे, सुनो तो पूरी रिंग क्या होगा? जो इधर है, अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? सेम ही रहेगी हमेशा, एक ही डायरेक्शन में। भाई उधर क्यों घूमेगा? जब तुम लौट के आए ये तो हिला ही नहीं, और तुमने कनेक्शन तोड़ा नहीं, तो पूरा का पूरा जो है वो इस वाले से भी कनेक्टेड है हमेशा और इस वाले से भी कनेक्टेड है हमेशा, तो वो रोटेशनल इफेक्ट तो आ ही नहीं पाएगा ना।
स्प्लिट रिंग घूमनी भी तो है भाई, हाँ या ना? नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। हाँ, नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा, वो घूमेगा नहीं, फिर वो पूरा उसके अंदर वायर करंट बन जाएगा, बस दिखाएगा लो भैया हम है। समझ में आया? सिंपल है। सर यस। सर हमें पता है कि स्प्लिट रिंग्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है, इलेक्ट्रिक करंट से ही चल रही है, तो जैसे ही हम बंद कर देंगे तो वो गिर जानी चाहिए नीचे, फिर Good. तो मुझे कर लेगा। गिर जानी चाहिए मतलब? सर मतलब कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा बाद में, मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे ब्रश से वो अटैच तो नहीं रहती, डिटैच रहती है बेटा हमेशा। अटैच तो मतलब, फिर हाँ जैसे गुड क्वेश्चन, इसमें अगेन गुड क्वेश्चन। अभी क्या हुआ? गुड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ब्रश से छू नहीं रही है, ब्रश रगड़ रहे हैं। मतलब अगर मैं तेरे को एकदम बढ़िया चीज दिखाऊं तो ब्रश का सिंबल, ये जो रिंग होती है ना, ऐसे दिख रही है, इसमें ब्रश Yes, ऐसे sir. बने होते हैं, ऐसे और ऐसे एंगल पे। नोटिस कर रहा है? इस एंगल की वजह से जब वो गोल गोल घूमेगा तो बार बार उसे रगड़ते हो जाएगा। दिक्कत होगी इसमें, लेकिन कर्व रहेगा तो ऐसे निकलते हो जाएगा। और अब इसके बच्चे का कहने का मतलब है अगर लाइट चली गई तो फिर तुरंत रुक जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन थोड़ी देर बाद रुकता है। क्यों थोड़ी देर बाद रुकता है? क्योंकि वो जब तक उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो डिसिपेट नहीं होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट साउंड, तब तक वो घूमता रहेगा। और कोई प्रश्न तेरा दीक्षा? सर आप समझ नहीं पाए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। हाँ, सर बोल। जैसे वो दोनों चीजें जो है, ब्रश और ये जो स्प्लिट रिंग है, वो अटैच रहती हैं करंट अच्छा, की वजह हवा से में कि नहीं बेटा, ऐसे हवा ही? में नहीं रहती हैं, अपनी पोजीशन में फिक्स रहती हैं। ये जो स्प्लिट रिंग है वो अपनी पोजीशन में फिक्स है, एक सर्कुलर मोशन करने के लिए बाउंडेड है, और इनके बगल में जो ब्रशेस है वो रखे हुए हैं चिपका करके। अगर लाइट बंद भी हो जाएगी तो ऐसा नहीं है ये भाई साहब ये रिंग कहीं गिर जाएगी, वो कहीं ना कहीं हेल्ड कर रखी है ऐसे। और उस बेटा रॉड ऐसे, रॉड के ऊपर ऐसे तूने बांध दिया तो रॉड, मेरी बात सुन, रॉड है ऐसे तो रॉड के ऊपर तुमने स्प्लिट रिंग ऐसे बांध दी, अब रॉड तो नहीं गिर जाएगी, वो लटकी हुई है कहीं ना कहीं, उसके रॉड के किनारे किनारे बेरिंग लगी होती है, उसको इसी पोजीशन में रोक के रखे। अब लाइट बंद भी हो जाए तो क्या रॉड ऐसे रहेगी, तो साथ में स्प्लिट रिंग भी ऐसे रहेंगी, और ब्रशेस को रोकने के लिए दो ऐसे जहां पे उनको टिका दिया जाता है, दो पिलर्स के ऊपर छोटे छोटे। एग्जैक्टली ऐसा सिस्टम निकलेगा, लेकिन वहां पे वायरिंग बहुत अलग तरीके से की जाती है, काफी अलग। हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, नो सर। तो सब समझ में आ गया बच्चों? यस सर। आगे बढ़े बच्चों? Yes, कहाँ टाइम हो गया? हो गया टाइम? ओके, मेरी बात सुनो, हो गया होगा। पहले वर्किंग समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बड़ी मेहनत, बड़ी मुश्किल वर्किंग थी कि नहीं थी? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाता हूँ, फिर चले जाना, उससे क्या होगा, कोर्स खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा, इनका एग्जाम है बच्चे का कल, है ना? कल है ना? तो पहले बताओ ये वर्किंग समझ में आ गई, इसको फोटो भेज दूंगा तो लिख लेगी, ये सही रहेगा ना? ये एक पन्ना है, एग्जाम में एक पन्ना नहीं याद करके जाना होता है, समझ लियो लिख दो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो फलाने को डिमका होगा, ठीक है भाई साहब? शॉर्ट फॉर्म में भी मैं तुमको चाहो तो ये एक पन्ना तो बहुत डिटेल्ड फॉर्म है, एग्जाम में मैं केवल ये 4 लाइनों में भी लिख रखा है मैंने, तुम्हें 4 लाइनों में क्या लिख के लाना है वो दे देना, वो दे दूंगा। पर बताओ मोटर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर एक फिनोमेना होता है, बस वो फिनोमेना इंपॉर्टेंट है, और वो फिनोमेना क्या, हाउस वाला सर्किट कोर्स से हटा दिया है क्या? हाउस वाला सर्किट मतलब हाउसिंग वाला सर्किट, पता नहीं, हटा भी दिया होगा तो हम तो पढ़ ही लेंगे, तुम्हारे एग्जाम के लिए परेशान मत हो। एक लास्ट टॉपिक होता है बेटा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक पन्ना छोड़ दो, बस एक पन्ना छोड़ दो, ठीक है बेटा? एक पन्ना छोड़ दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? सुनो सुनो दुनिया के लोगों, अबे ठीक है मोटर चला ली लाइट जला करके, लेकिन काश कुछ ऐसा होता कि लाइट बना पाते, घर में मजा ही आता, काश। तो किसी घर में एलएमएल वेस्पा या जो स्कूटर होती है किसी घर में? पुरानी स्कूटर, बहुत पुरानी, शायद बहुत मुश्किल है कि कभी यस सर है, किसी के घर बजाज में अगर की। स्कूटर हो तो एक काम करेंगे, उनको पापा को बोलेंगे, अंकल को बोलेंगे, अंकल जरा इसको ना वो डबल स्टैंड पे खड़ा कर दो। डबल स्टैंड मतलब ऐसा खड़ा कर दो कि इसका जो पहिया है वो मैं घुमा पाऊँ। स्कूटी में नहीं होगा, क्योंकि स्कूटीज नाउ डो नॉट वर्क ऑन डायनेमो, दे वर्क ऑन एन एक्सटर्नल बैटरी। उसमें बैटरी होती है स्कूटी में, पता है ना? अरे यार तुम सुनते नहीं हो, बस बोलते रहते हो हमेशा। मैं यहां बात कर रहा हूं समथिंग कॉल्ड डायनेमो, जो अब की गाड़ियों में नहीं आता है।
लेकिन पुराने स्कूटर्स में ये लगा होता था. डायनेमो वाज एन इंजन, अ वेरी स्मॉल इक्विपमेंट विच यूज्ड टू क्रिएट करंट बाय द मोशन ऑफ व्हील्स. जब व्हील्स रोटेट करती थी तो वो करंट पैदा करता था, और जिसकी वजह से किसी ने अगर कभी स्कूटर देखा हो, पापा के साथ पीछे बैठे हो स्कूटर पे, वैसे बहुत मुश्किल है, अब 10 साल पहले की बात है ये सब चीज़ें होती थी. तो जब स्कूटर पे बैठोगे, पापा से पूछना, पापा यार वो स्कूटर जो थी, जब उसको किसी कॉर्नर पे लेके जाते थे तो रात में अगर कॉर्नर पे लेके गए ना, या ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ तुम्हें हॉर्न बजानी पड़ गई, तो वहाँ लाइट अपने आप लाइट धीमी हो जाती. फिर तुमने ऐसे ही फिर स्पीड कम करोगे तो लाइट धीमी हो जाएगी, स्पीड बढ़ाओगे तो लाइट तेज हो जाएगी. हाँ, वो बहुत कम होता है, इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है. लेकिन पुराने स्कूटर्स में उसी वजह से एनर्जी पूरी बन रही है. तो जैसे तुम मोड़ पे आए जहां सबसे ज्यादा लाइट की जरूरत है, जैसे तुम मोड़ पे आए क्योंकि तुम्हारी स्पीड कम हो गई, तो डायनेमो बोलता है कम स्पीड कम करंट, लाइट कम. ये कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बड़ी बड़ी टरबाइंस में भी यूज होता है. ये जो कॉन्सेप्ट है वो रोटेशनल मोशन की हेल्प से हम करंट पैदा करते हैं. और इसको इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ढूंढने वाले बंदे का नाम है, वही बंदा फ्लेमिंग नहीं, क्या नाम है, फैराडे. क्या नाम है, फैराडे. फैराडे ने 2 एक्सपेरिमेंट किए, क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, और हम क्लासिकल एक्सपेरिमेंट समझते हैं. उसने एक्सपेरिमेंट किया, मान लो साला एक कॉइल है, क्या है, कॉइल है, मान लो इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दें. गैल्वेनोमीटर तो पहली बार नाम सुने हैं सर. गैल्वेनोमीटर बोलो. गैल्वेनोमीटर क्या करता है सर? एमीटर क्या करता है? करंट को नापता है. पोटेंशियोमीटर क्या करता है? आवाज नहीं आ रही. सॉरी, पोटेंशियोमीटर तुमको पढ़ा ही नहीं. एमीटर इज फॉर करंट, वोल्टमीटर इज फॉर वोल्टेज. वोल्टमीटर पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर कौन है? गैल्वेनोमीटर Small is the amma currents. of ammeter and voltmeter. Amma means गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है और गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनता है. वो क्लास 12 में आता है, इसे याद कर लिया. अम्मा ऑफ बोथ द एमीटर एंड वोल्टमीटर इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर बोलता है मैं करंट को नहीं नापता, मैं पोटेंशियल को भी नहीं नापता, बट हाँ अगर करंट होगा तो मैं बताऊंगा करंट था. आई विल नॉट मेजर द करंट, आई विल ओनली डिटेक्ट द करंट. हाँ करंट है, कितना है, एमीटर, मेरे बच्चे को बुलाओ वो बताएगा. ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट, आया 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 गया, आया गया, वो करता है. और कितना आया तो बच्चों को बुलाओ, मेरे एक एमीटर मेरा बच्चा, उसको बुला के लाओ, तो वो चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ जरा, ज्यादा हीरो बनो, चप्पल पड़ाया, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया. तो इसने ये एक्सपेरिमेंट करने का कोई शौक नहीं था, ये भी एक एक्सीडेंट था. और मतलब कहते हैं ना ह्यूमन काइंड का सबसे जबरदस्त एक्सीडेंट. एक ऐसी चीज को ढूंढ पाए हम साले को जिससे करंट आता है, लोग इंस्टाग्राम चला पाते हैं, लोग लैपटॉप चला पाते हैं, लोग ऑनलाइन क्लास कर पाते हैं, जिसका नाम है करंट. लाइट को कैसे बनती है लाइट? बैटरी से लाइट नहीं हुआ है. बैटरी से क्या ये स्क्रीन चल सकती है, चल भी सकती है कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, 1 दिन मैक्सिमम है. ये इन्वर्टर पे चल जाएगी. ये इसकी वोल्टेज वगैरह देख लो तो उसमें बकवास है. लेकिन क्या बैटरी, गए दुकान से बैटरी दे दो, 2 वोल्ट वाली ये टीवी चलानी है, बोले पागल हो गए का भाई, 2 वोल्ट में थोड़ा टीवी चलती है. तो क्या जो तुम्हें करंट मिलता है वो ज्यादा 220 वोल्टेज है. 220 वोल्ट का पोटेंशियल जो मिलता है तुमको, वो किसी बैटरी से नहीं आ सकता. वो किसी बैटरी से 220 वोल्ट की बैटरी का जो साइज होगा ना, वो कमरे के बराबर होगा, इस कमरे के बराबर. इतनी बड़ी बैटरी होगी, आंखें बाहर जाएंगी, और वो इतनी गर्मी फेंकेगी ना कि आग लग जाएगी. बोलो हाँ या ना? 2 वोल्ट की बैटरी से इतनी बड़ी होती है, 220 की इतनी बड़ी हो जाएगी. हाँ, जैसे 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 बैटरी की क्या बढ़ती है, पोटेंशियल, वैसे उसका साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. एक्सपोनेंशियली बनाई से
You cannot have a 220-volt battery. You will never see a 22-volt battery in your whole life. There are possibilities. There are now very big developments going on in the field of battery only. भाई साहब, आने वाला समय बैटरी के ऊपर काम का है, क्योंकि एक बार तुझने बैटरी बना ली इतनी ताकतवर, तो तू फिर गाड़ी को चार्ज करो और 200 किलोमीटर जाओ. आजकल आ रही है ना कौन सी व्हीकल, इलेक्ट्रिक, अबे नेक्स्ट छोड़, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाँ या ना. लेकिन लखनऊ जाना है Yes, तो sir. नहीं जा सकते. लखनऊ जाना है तो नहीं जा सकते. मुरादाबाद में रहना पड़ेगा, रात में चार्ज वार्ज करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा. ये सुनो, 20 मिनट के लिए. अभी है कोई चार्जिंग स्टेशन मुरादाबाद में? हाँ, मेरी बात सुन. किसी घर में, अरे सर लखनऊ जा रहे थे, चार्ज खत्म हो गया है सर प्लीज. तो व्हाट आई मीन टू से इज, क्या इलेक्ट्रिसिटी की खोज इंसान की सबसे बड़ी खोज है? यस. उससे बड़ी कोई खोज नहीं हुई आज तक, ना कभी होगी, क्योंकि सारी खोज उसके बाद ही पैदा हुई. तो ये खोज कैसे आई? उसने बोला एक कॉइल रखा था, कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा रखा था. काहे लगा रखा था नहीं पता. ओ भाई साहब, एक बगल में मैग्नेट रखा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे नॉर्थ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कि भैया ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये मैग्नेट है, हाँ या ना. बहुत ही बढ़िया रखा हुआ था, कुछ नहीं हुआ, बस रखा ही हुआ था. नो करंट वॉज एवर डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर. तो सुनो तो भाई, अबे वो कुछ और, इसका कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो. बगल में एक मैग्नेट रखा हुआ था. हुआ क्या, उसका छोटा बच्चा आया होगा, अरे पापा हाँ ये मैग्नेट ले जाएं, बहुत मारेंगे, अरे प्लीज ले जाएं, प्लीज पापा प्लीज. जब इसको ऐसे मूव कराना चालू किया तो गैल्वेनोमीटर बोला अबे करंट आ रहा है, करंट आ रहा है. जैसे ही ऐसा इसको मूव करा रहा है वैसे करंट आ रहा है. अब नहीं आ रहा है, अब आ रहा है. लेकिन जब वो उसको पास लेके गया तो गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे होती है, वो बता दिए, जब वो इसको पास लेके आया तो करंट इधर आया, और जब दूर लेके गया तो करंट इधर गया. जब उसको पास लाया दूर गया, लेकिन जैसे ही रुक गया करंट खत्म. अबे यार, फैराडे ने बोला इसका तो बहुत ही जबरदस्त यूज हो सकता है. काम करते हैं, यानी कि जब ये मैग्नेट चलता है तो भाई साहब कॉइल में करंट आता है. उसने कहा मैग्नेट को चलाना है. उसने बोला तू बैठ स्कूटी पे पीछे, मान लेते हैं तू बैठ घोड़ा गाड़ी के ऊपर पीछे, और घोड़े पे रख मैग्नेट, और ये ले कॉइल. जब घोड़ा गाड़ी दौड़ेगी तो मैग्नेट दौड़ेगा, तो करंट आना चाहिए. बंदे ने सोचा हाँ यही होता है, यही हो रहा है. जब ऐसा हुआ कोई करंट नहीं आया. साला जब ये मैग्नेट मूव कर रहा था तो करंट आ रहा था, तो मैंने तो मैग्नेट को घोड़ा गाड़ी पे रख दिया, मैग्नेट दौड़ रहा है, तब करंट क्यों नहीं आ रहा है? तो उसके बच्चे ने घोड़ा गाड़ी में फिर से, पापा ये मैग्नेट किसी काम का नहीं है, टूट गया आपका मैग्नेट, एक काम करिए इस मैग्नेट को मैं ले जाता हूँ घोड़ा गाड़ी में ही. जैसे उसने घोड़े गाड़ी में ही, उस घोड़ा चलती हुई गाड़ी में मैग्नेट को छुआ, फिर से करंट आया. तो भाई साहब फैराडे ने बोला ये लड़का ही है जिसकी वजह से करंट आ रहा है. मजा आ गया. तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ मोशन की वजह से आ रहा है. तो भाई साहब उसी समय फैराडे ने इसको भी मूव करा दिया गलती से, जबकि मैग्नेट रखा रहा और ये मूव कराया गया. तो क्या लगता है करंट आया? हाँ करंट आया. तो लोगों ने कहा यार दोनों को मूव कराते हैं. तो दोनों को तो साले मूव करा ही रहे हो घोड़ा गाड़ी में रख के. नहीं, दोनों को रिलेटिवली मूव कराते हैं. देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू. मतलब जब आप मैग्नेट के ऊपर बैठ जाएं, तो कॉइल मूव करती दिखनी चाहिए. अबे कार में बैठ जाओगे तो जो गाड़ी चला रहा है वो भाग जाएगा तुम्हारे सामने. कार में शादी में रहेगा ना, हाँ या ना? तो देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन. देयर हैज टू बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल. Whenever that happens, current develops. लोगों ने बड़ा खुश हुआ, क्या बात है. तो उसने एक और जो पापा एक काम और करते हैं क्या, मैग्नेट उसके अंदर रख देते हैं, अब दोनों दौड़ाते हैं. कोई करंट नहीं आया, क्योंकि जैसे ही मैग्नेट को इसके अंदर रख के ऐसे घुमाया, अबे ये फर्जी वाला होगा, अब तो वापस भी नहीं आएगा साला, ये आएगा. देखो ध्यान से, इसके अंदर बोला अरे एक बात आते हैं, बड़ा सा कॉइल बनाते हैं, इसको साले घुमाते रहते हैं, दोनों को नहीं घुमाना पड़ेगा. बड़ी सी कॉइल बनाई और इसको घुमाने लगे बड़ी सी कॉइल में, कॉइल के अंदर ही पूरे टाइम. तो क्या करंट आया? कोई करंट नहीं आया. तो बोला यार ये क्या बकवास है, रिलेटिव मोशन तो हो रहा है ना कॉइल और मैग्नेट के बीच में, तो करंट का ही नहीं आ रहा.
यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, लेकिन जब ये इसके अंदर पूरा घुस जाता है कोई करंट नहीं आता नहीं आता। है, तब आता है, ये आता है, यहां आता है, आता है, आता है, आता है, आ रहा 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 है, जीरो जीरो, अरे बाहर, अरे फिर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो उसने बोला यार ये साला मैग्नेट वैग्नेट नहीं है, ये कॉइल वाइल भी नहीं है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम दिया गया इसको? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। उसने बोला व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटिंग अ मैग्नेट, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटिंग अ लूप विल ऑलवेज प्रोड्यूस करंट। अगर वो जो नंबर ऑफ लाइंस है वो चेंज होंगी तभी करंट आएगा। मतलब क्या है? मैं जान गया हूं, देर हो रही है, शक्ल दिख रही है, लग रही है तुम्हारी दो लोगों की। तो जब यहां रखा है, मान लो अभी बहुत दूर है, एक भी नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं हो रही होंगी। यार कैसे बच्चे मिल गए मेरे को यार, मर्जी कहेंगे साले। यस सर ना बोल, मैं जान रहा हूं, मुझे पता चल गया है छुट्टी होने का टाइम हो चुका है, मरो मत। क्या उल्लू हो ना तुम? ये बात, हाँ मुझे पता बेटा, छोड़ रहा हूं, केवल 10 मिनट ज्यादा हुआ है। कहाँ गया? कौन? कैसे? मैं कर दूंगा। आशवी घर पे है ना? आशवी मैं फोन गई। अबे चुप हो जा यार, अरे चुप हो जाओ। ओ अभी कोई एक भी क्या? अभी लाइन नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 हैं। अरे सर जैसे मैं, अरे सर हाँ आई लाइन आई, कितनी आई? 3। अरे सर बढ़ रही है 3, क्योंकि भाई केवल 4 तो होती नहीं, 4000 करोड़ होती होंगी। जैसे ही वो अगल बगल मूव करेगा नंबर ऑफ लाइंस चेंज होंगी कि नहीं होंगी? लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर पहुंच जाएगा तब तो मैक्सिमम लाइंस आ जाएंगी और वो चेंज नहीं होंगी, तो करंट नहीं पैदा होता। यानी जब वो केवल अंदर या बाहर मूव करेगा तभी करंट पैदा होता है। इतना पढ़ना है बस, छुट्टी। कल पढ़ेंगे इसको थोड़ा देर, फिर मैथ्स पढ़ेंगे। मैं वर्किंग दे दूंगा लिख करके, और अगर नहीं करके आया कोई काट डालूंगा मैं। तुम इतनी जल्दी थक जाते हो यार। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर। Recording has चेयर stopped. रख दो यार, रख चेयर साले।